गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? अच्छे। तो बच्चों, हम लोगों ने इस सप्ताह में क्या पढ़ा, आज हम उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है, साप्ताहिक पुनरावृत्ति में हम लाइव क्लास में क्या पढ़े थे या वीडियो के माध्यम से क्या पढ़े, उनको एक बार हम संक्षेप में रिवाइज करेंगे। तो बच्चों, आपने पाठ 3 हिंदी 1 में आपने हिंदी 1 प्लस हिंदी 2 दोनों का हमें करना है। तो हिंदी 1 में हमने पढ़ा था पाठ 3। पाठ 3 था शब्द विचार। ये पढ़ा था शब्द विचार के माध्यम से हमने जाना था कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं? शब्द को कहते हैं वर्णों के क्या कहते हैं, सार्थक मेल को। वर्णों के सार्थक, जैसे पहले वर्ड पढ़ा था आपने कि सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, इसी प्रकार शब्द किसे कहते हैं कि परिभाषा होगी, वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। फिर आपने शब्द का वर्गीकरण पढ़ा था कि शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि नंबर 1 पढ़ा था कि जो है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि बनावट के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो शब्दों के उत्पत्ति के आधार पे आपने पढ़ा था तद्भव शब्द। उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा था नंबर 1 था उत्पत्ति के आधार पर आपने पढ़े थे 3-4 भाग। नंबर 1 था तत्सम शब्द। नंबर 2 था तद्भव शब्द। नंबर 3 था देशज शब्द। और नंबर 4 था विदेशी शब्द। इनके बारे में सारी डिटेल हम लोगों ने पढ़ी थी, है ना। और दूसरा हमने पढ़ा था बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पे, बनावट के आधार पे कि कैसे शब्द बनते हैं। नंबर 2 था बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर। तो इसमें 3 भाग पढ़े थे। नंबर 1 था रूढ़ शब्द। दूसरा था यौगिक शब्द। और तीसरा था योग रूढ़ शब्द। तो ये 3 पढ़े थे हम लोगों ने। ये तो हमने लाइव क्लास में पढ़ा था। उसके बाद हमने वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने हिंदी 2 पढ़ा है। हिंदी 2 में ये हिंदी 1 था। अब हिंदी 2 में हमने पाठ 1 और 2 हम इसके पहले रिवाइज कर चुके थे। इस बार हम लोगों ने पाठ 3, 4, 5 और 6 का रिवीजन किया है। तो पाठ 3, 4, 5 और 6। तो बच्चों, हमने सारी चीज़ें उस रिवीजन के टाइम पे सारे वीडियो में सारी चीज़ें पूरा का पूरा मैंने 1 बाय 1 रिवाइज करवाया। लेकिन यहाँ पे हम कुछ आपसे खास चीज़ें ही रिवाइज करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए, आज हम लोग लेसन 5 पे लेसन 3 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पाठ 3 हमारा है सत्साहस। तो सत्साहस में अभ्यास का था। तो हम आज 1 वर्ड आंसर आपको एक बार रिवाइज करवा देते हैं और कुछ अभ्यास का रिवाइज कराते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से 1 वर्ड आंसर आप सुनिए कि लेसन 3 में क्या था।
संसार के सभी महापुरुषों में मुख्य गुण क्या था? क्या था? सत साहस। मध्यम श्रेणी का साहस किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? शूरवीरों में। ज्ञान की कमी के कारण साहस कैसा प्रतीत होता है? कैसा प्रतीत होता है? निस्तेज। हृदय की पवित्रता और चरित्र की दृढ़ता किस श्रेणी के साहस के लिए आवश्यक है? किसके लिए? सर्वोच्च श्रेणी के लिए। और अब हम देखते हैं पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य। भाषा चिंतन। भाषा चिंतन देखिए पेज नंबर 25 पे दिया हुआ है कि विपरीतार्थक शब्द क्या है? असीम, सीमित, स्वार्थ, निस्वार्थ, प्रशंसनीय, निंदनीय, अनभिज्ञ, विज्ञ। सार्थक शब्द लिखिए। सार्थक मतलब कि पर्यायवाची यानी कि सेम अर्थ देने वाले, समान अर्थ देने वाले। मनुष्य का नर, माता का माँ, अग्नि का आग, पावक, अनलधान, बहुत सारे होते तो आपको कोई एक लिखना है। रण, युद्ध। और मैंने आपको पूरा वो करवाया था, नीचे दिया हुआ है जा नंबर, वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद मैंने हिंदी 1 और हिंदी 2 दोनों में आपको अच्छे से बताया था। तो आप कभी भी अगर एग्ज़ाम में आए तो चीज़ों को ध्यान में लिख के उनका वर्ण विच्छेद करिएगा। गलत मत करिएगा कि जो परिस्थिति में जितना उसका विखंडन हो सकता है उसका पूरा का पूरा विखंडन आपको करना रहता है। ठीक है। अब देखिए पाठ 4। पाठ 4 में है एक कविता है, उठोधरा के अमर सपूतों। तो ये कविता मैंने आपको पढ़ी थी, उसका अर्थ बताया था। उसके बाद आपने अभ्यास कार्य किए थे। तो आज भी हम जो व्याकरण संबंधी अभ्यास कार्य हैं उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए भाषा चिंतन में पेज नंबर 29 में दिया हुआ है, निम्नलिखित के विपरीतार्थक शब्द लिखें। तो विलोम शब्द लिखना है निर्माण का ध्वस्त, जीवन का मरण, नूतन, पुरातन, मंगल, अमंगल। फिर लिखा है निम्नलिखित के 2-2 समानार्थी। जहाँ लिखा है 2-2 समानार्थी तो इसका मतलब आपको एक नहीं लिखना है, सिर्फ समानार्थी लिखा होता तो एक लिखना रहता। और आपको इससे ज़्यादा करना है तो आपने एक तरह से पर्यायवाची हो गए। तो धरा का धरती, वसुंधरा, सुमन, पुष्प, कुसुम, विहग, पक्षी, खग, काया, शरीर, देह। निम्नलिखित में विशेष और विशेषण अलग कीजिए। ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है, मैक्सिमम लेसन में ये अभ्यासकार है आपके में। देखिए इसमें लिखा है अमर सपूत। तो अमर क्या है? विशेषण है और सपूत विशेष है। मुरझे, सुमन, मुरझे विशेषण है और सुमन विशेष है। नौ, स्फूर्ति, नौ मतलब विशेषण है और स्फूर्ति विशेष है। नूतन विशेषण है और वीणा विशेष है। विशेषण मतलब उसकी विशेषता बताने वाले, किसकी? संज्ञा की। तो संज्ञा जो है हमारा विशेष कहलाता है। ठीक है। अब इसके बाद है पाठ 5, एक पुरानी कथा। मैंने आपको पुरानी कथा पूरे लेसन को पढ़ के सुनाया था, उसके बाद उसके अभ्यास कार्य करवाए थे पिछले वीडियो में। तो अब हम इससे संबंधित आप लेसन को पढ़िए अच्छे से, और अच्छे से लेसन को समझेंगे तो आप उनके प्रश्न उत्तर बहुत आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है। अब आपको हम इस पाठ से संबंधित जो ग्रामर मतलब व्याकरण संबंधी अभ्यासकार हैं उनको एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं, क्योंकि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने हमेशा आते हैं, तो आप उन्हें अच्छे से जान लीजिए। अगर आपके नहीं लिखे हैं तो आप उसको लिख लीजिए, और लिखे हुए तो उन्हें अच्छे से याद करिए। तो भाषा चिंतन में दिया है निम्नलिखित को जोड़कर लिखिए। लिखा होगा सुरक्षित, तो शब्द बनेगा सुरक्षित। फिर दूसरे नंबर पे लिखा है निर्बुद्धि, तो होगा शब्द निर्बुद्धि। दुर प्लस गति मतलब दुर्गति। निसंकोच
का शब्द बनेगा निःसंकोच, विसर्ग लग जाएगा, निःसंकोच, निःसंकोच। ठीक, तो अब है 6 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तित कीजिए। अगर स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग बनाना है और पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग बनाना। लिखा है मछुआ मतलब मछुई, रानी का राजा, स्त्री का पुरुष, भिक्षुक का भिक्षुड़ी। अब जा नंबर है विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द। पुरानी विलोम होगा नई, भविष्य वर्तमान, दुर्गति सदगति, अभिशाप वरदान। तो बच्चों ये पाठ के बाद आपका 5 के बाद आता है 6। पाठ 6 आपने पढ़ा था माँ के नाम सुभाष का पत्र, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी माँ को क्या पत्र लिखा था, ये वो पत्र इसमें दिया हुआ है। इससे संबंधित सारे अभ्यासकार आपने किए थे। आज हम लोग फिर भाषा चिंतन का एक बार फिर से पुनरावृत्ति करेंगे। उसके बाद हम देखिए ये आपने सारी चीज़ें कर ली थी, इनको आप अच्छे से याद कीजिए। जो भी है भाषा चिंतन में देखिए 4 नंबर दिया हुआ है, विशेष और विशेषण अलग कीजिए। पिछले लेसन में भी आपने विशेष और विशेषण अलग किया। तो बच्चों वैसे ही सब जगह करना। सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि हमारा एक शब्द संज्ञा होगा और दूसरा शब्द हमारा संज्ञा के पहले लेके लग के विशेषण होगा। तो जब संज्ञा शब्द आप ढूंढ लेंगे तो उसके पहले वाला ही विशेषण होता है, तो आप आसानी से ढूंढ लेंगे। तो और सीधा सीधा हमेशा ऐसा होता है कि पहला अक्षर विशेषण होता है, फिर पहला शब्द विशेषण होता है और बाद वाला शब्द विशेषण होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए लिखा हुआ है आदरणीय माँ। तो आदरणीय या क्या होगा, विशेषण होगा, माँ विशेष होगा। 2 नंबर में लिखा है परतंत्र भारत, परतंत्र विशेषण होगा और भारत विशेष होगा। नंबर 3 है गरम देश, गरम विशेषण होगा और देश विशेष होगा। 4 नंबर देखिए चिरकाल, तो चिर विशेषण होगा और काल विशेष होगा। अब विपरीतार्थक शब्द नंबर 1 है परतंत्र, परतंत्र का विलोम होगा स्वतंत्र। अभागी का विलोम होगा सौभागी या सुभागी या भाग्यशाली। 3 नंबर है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का विलोम होगा निम्न या अधम भी लिख सकते हो आप। 4 नंबर घृणा मतलब प्रेम। जा नंबर है स्त्रीलिंग शब्द बनाइए। पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं, हमें उन्हें स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। नंबर 1 है सेवक, सेवक मतलब ये पुल्लिंग शब्द है तो हमें बनाना है स्त्रीलिंग सेविका। 2 नंबर है अभागा, अभागा का स्त्रीलिंग बनेगा अभागी। 3 नंबर है आदरणीय, तो इसका स्त्रीलिंग बनेगा आदरणीया। 4 नंबर है नौकर और इसका स्त्रीलिंग बनेगा नौकरानी। तो बच्चों हमने क्या किया कि जो भी आज तक हमने इस वीक में, इस हफ्ते में लेसन पढ़े थे उनको हमने संक्षेप में एक बार और पुनरावृत्ति कर ली। जो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी उसका हमने फिर से रिवीजन करा दिया। बाकी प्रश्नोत्तर आप पाठ को बार बार पढ़िए और अपनी कॉपी से प्रश्नोत्तर याद कीजिए। उसके अलावा और शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ याद कीजिए, जीवन परिचय याद कीजिए। तो आपका जो भी पेपर होगा ये सारी चीज़ों में से कुछ भी आपका आ सकता है, इसलिए आपका सब कुछ तैयार होना चाहिए। तो इन लेसन से संबंधित आपको पाठ तो बहुत पहले ही पढ़ा दिया गया था। पुनरावृत्ति भी हम हर दिन एक दिन में एक लेसन संक्षेप में आपको करवा दे रहे हैं। अगर आपका कोई चीज़ कंप्लीट नहीं है तो उसको पूरा करते जाइए मेरे साथ साथ, ठीक है। और आज हमने एक बार उसको फिर से रिवाइज करवा दिया, इसलिए कि अगर आपको कुछ भूल गया हो, आपने जो भी पढ़ा था, तो एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा तो आपका फिर से याद हो जाएगा, कुछ भी आपको भूलेगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो आज ये हमारा साप्ताहिक पुनरावृत्ति थी। सप्ताह में जो भी पढ़ा था हिंदी 1 हिंदी 2 में, उसको हमने एक बार रिवाइज करवा दिया। आप भी अच्छे से याद करते रहिए, प्रश्नों को
याद कीजिए, उनके प्रश्नों को लिख लीजिए, फिर अपने आप से अपना, क्योंकि आप लोग स्कूल तो आ नहीं रहे हैं, तो अपने मन से अपना टेस्ट पेपर बनाइए, जो भी आपने प्रश्न याद किए प्रश्नोत्तर, उनको फिर से बिना देखे उन्हें अपने आप कॉपी पे लिखिए, फिर अपनी कॉपी से मैच कीजिए कि क्या स्पेलिंग आपने मिस्टेक की है, कहाँ पे आपने गलती की है, क्या सेंटेंस आपका छूट गया है, क्या बात आपने प्रश्नोत्तर में लिखना था आप भूल गए हैं लिखना, तो उन्हें फिर से अच्छे से याद कीजिए। इस प्रकार आप लिख लिख के याद करेंगे ना, तो आपका सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे हो, लिखने का अभ्यास नहीं रहता है, तो आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, सेंटेंस सही से कंप्लीट नहीं करते हो, तो आप जो भी याद कीजिए उन्हें रफ कॉपी में बार बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए, और अपने घर में कोई और हो तो उससे भी चेक करवा सकते हैं, नहीं तो आपकी बुक और आपकी कॉपी आपके पास है, आप उससे फिर से मैच कीजिए कि देखना आपने जो भी पढ़ा है सही है कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।